लाल, गुलाबी, पीली, हरी, सारे रंग कितने खिल रहे हैं मिलिंद। तुम ये कहाँ से ले आए हो? प्रेरणा, ये सब फालतू की चीजों में वक्त गवाओगी तो हम होली पार्टी में अगले साल ही पहुंच पाएंगे। प्लीज यार, जल्दी करो। मिलिंद के कहने पर प्रेरणा जल्दी जल्दी पार्टी के लिए रेडी हो जाती है और मिलिंद और प्रेरणा के आते ही होली पार्टी में मानो रौनक सी छा जाती है। दरअसल हर साल होली में स्कूल के सारे दोस्त एक साथ मिलकर होली मनाने के लिए अपनी अपनी जॉब प्लेस से कैसे भी मैनेज करके आ जाते हैं। रंगों के इस त्योहार में चाहे हजारों काम का दबाव रहे, पर उनमें से हर कोई कोशिश यही करता है कि उनकी ये मुलाकात होकर ही रहे। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनकी रीयूनियन पार्टी जैसी ही कुछ थी। नहीं प्री, तुझे तो पता है ना, मुझे रंगों से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। आयु, ये हर्बल है यार, मिलिंद लाया कल ऑफिस से आते हुए, और अभी घर से यहाँ तक आते हुए ना उसने मुझे खुद कहा है, बट इट्स नॉट ब्रांडेड। एज यू नो, उसे तो गरीबों से हमेशा हमदर्दी रहती है। उसने ऐसा कहा कि किसी लाचार बेबस कोई औरत से ले आया है। बट डोंट वरी, had tasted on him. It's really good and it smells amazing. Just give it a try यार। यार, आज बहुत मजा आ गया। इस बार वीकडेज के बीचों बीच यूं होली सेलिब्रेट करके और अच्छा लग रहा। मयंक, मिलिंद, अमन और यहाँ उपस्थित मेरे सारे वीरे, आज रात की दारू पार्टी में आप सभी का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपने अपने पसंदीदा औरतों को उनका गर्ल्स पजामा पार्टी एंजॉय करने दो। तब तक हम सब बब्बर शेर अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। रौनक की बातों से सब सहमत थे और इसलिए होली खेलने के बाद प्रेरणा, आयुषी, मिहिका, गौरी और रवीना सारे एक साथ प्रेरणा के घर के लिए रवाना हो गए। ड्राइव करते हुए अचानक से प्रेरणा दर्द से कतराते हुए कार रोक देती है। यूं ब्रेक लगाने से सभी को थोड़ी छोटे मोटे चोट आते हैं, पर जैसे ही उन्होंने ड्राइविंग सीट पे बैठी प्रेरणा की तरफ देखी तो डर के मारे उनके जैसे सांसें ही रुक गई। पर इससे पहले कि वो सब कुछ कह या कर पाते, उनकी भी हालत देखते ही देखते प्रेरणा की जैसी हो गई। दूसरी तरफ उनके घर सेफली पहुंचने की खबर ना मिलने पर मिलिंद के साथ साथ मुकुल, वैभव, मयंक और अमन भी काफी परेशान हो गए थे। यार, मुझे अब सच में बहुत टेंशन हो रही है। आई थिंक वी शुड गो एंड सी देम। अभी तक उनको पहुंच जाना चाहिए था, एंड इट्स मोर स्ट्रेंज कि उनमें से कोई भी अब तक कॉल नहीं उठा रहा। एक बार देख के वापस आकर पार्टी यू कंटिन्यू कर सकते हैं ना। एक काम करते हैं, वैभव और मैं देख के आते हैं। कुछ गड़बड़ लगा तो तुम लोग आ जाना। वी विल बी इन टच। मिलिंद के कहने पर वैभव उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है।
कार में चलते हुए अचानक से वैभव के कहने पर मिलिंद कार से बाहर उतरकर देखने की कोशिश करता है और उसी की आंखों के सामने वो प्रेरणा की कार को देख पाता है। रास्ते के ठीक एक कॉर्नर पे पार्क किया गया था वो कार। दोनों दौड़ते हुए कार के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाके उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कार के अंदर का नजारा किसी के भी सोच से परे था। 5 पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए थे। हाँ, उनका पहनावा जरूर प्रेरणा, आयुषी, मिहिका, गौरी और रवीना जैसी थी, पर उनको पहचान पाना नामुमकिन था, क्योंकि उन सब की उम्र लगभग 75 से 80 साल की किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी। मिलिंद फिर भी अपने आप को संभालते हुए प्रेरणा का नाम पुकारता है। प्रेरणा, प्रेरणा, ये सब कौन है? प्रेरणा। तो ड्राइविंग सीट पे बैठी औरत धीमी सी आवाज में फुसफुसाते हुए कहती है, मिलिंद, मैं हूँ प्रेरणा। ये हम पांचों को क्या हो गया? क्यों समझ नहीं आ रहा? बस पलक झपकते ही उन गुलालों की वजह से चेहरा मानो जलने लगा। फिर हमारी चमड़ी सूखती गई, बाल सफेद पड़ गए। ये क्या हुआ हमारे साथ? मिलिंद ये सुनकर दंग रह गया। वो अपना माथा पकड़ के सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। कल रात की वो बुजुर्ग औरत की बातों को शायद उसने तब इतने गौर से सुना नहीं था, पर उसे अब साफ साफ उनकी कही हुई हर अल्फाज याद आने लगी। बेटा, ये रंग एक बार जिस किसी लड़की ने लगा ली, उसे वो कभी चाहे भी तो नहीं उतार पाएगी। उनकी खूबसूरती खिल के चमक उठेगी और मुझ बुढ़िया के काम आएगी। अब आपके काम कैसे? तुम ये खरीदोगे ना बेटा, तो हो सकता है मेरी उम्र थोड़ी और कम हो जाए। बस तुम इन बातों पे ध्यान मत दो। पर ये रंग बस लड़कियों पे खिलेगी? हम मर्दों के साथ यहां भी नाइंसाफी क्यों? मुस्कुराते हुए रंगों की पैकेट मिलिंद को थमाते हुए उस औरत ने कहा, उनकी
खूबसूरती मेरी उम्र नहीं बढ़ा पाएगी। तुम नहीं समझोगे बेटा, रहने दो, खुश रहो। मिलिंद पीछे मुड़कर जैसे ही कार की तरफ आगे बढ़ता है, वो बुढ़िया एक बार फिर पीछे से आवाज लगाती हुई कहती है, बेटा, मेरी किसी बात का गलत मतलब ना निकालना, बुरा ना मानो, होली है।